शहर में बारिश का पानी सड़कों पर मौजूद। शहीद मिल्लत तारिक रोड अंडरपास में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। बारिश के पानी में मुसाफिर बस फंस गई। बस जेल चौरंगी से तारिक रोड जा रही थी। बस में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। शहरी कहते हैं कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया लेकिन ताहाल कोई नहीं आया है। नाजरीन, अपडेट करते चलें कि बस फंस चुकी है और 1 घंटे से ज़ायद का वक्त भी गुजर चुका है। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से, जो कि इस वक्त बस के करीब मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए शहर कायद में कल से जो बारिश शुरू हुई है उसके बाद सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और सूरत हाल के बाद जो है वो मुख्तलिफ अंडर पासिस में जो है वो पानी जमा है। इस वक्त मैं आपको शहीद मिल्लत रोड के जो है वो अपडेट कर रहा हूँ। इसमें जो है वो अंडर पासिस में पानी जो है वो कल से जमा है। ताहाल इस पे जो है वो एक टैंकर फंस गया था, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है वो एक बस यहाँ पर कोच जा रही थी जेल चौरंगी से बिलाल चौरंगी की जानिब, वो जो है वहाँ पर फंस गई है, जिसके अंदर ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। मर्द जो है वो छतों के ऊपर मौजूद हैं, ख़वातीन जो है वो बस के वहाँ पर मौजूद है अंदर। लेकिन सूरत हाल ये है कि कोई रेस्क्यू का अमला जो है वो ताहाल यहाँ पर नहीं आया है। अब तक ये कब से परेशान है। 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और ये बस फंसी हुई है। बस में आधा जो है वो पानी भर चुका है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ख़वातीन बस के अंदर मौजूद हैं और ताहाल कोई रेस्क्यू का अमला जो है वो यहाँ पर नहीं आया है। ये अंडर पासिस इस वक्त जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी है। अब बस को जो है वो थोड़ा पानी खींचा जाएगा, लेकिन ताहाल जो है वो रेस्क्यू का अमला यहाँ पर नहीं पहुँच सका है। घंटों से फंसे हैं, कोई बचाने नहीं आया। खुदारा कोई तो हमारी मदद करे। मुसाफिर बस शहीद मिल्लत रोड अंडरपास में बारिश के पानी में फंस गई, कोई भी रेस्क्यू करने ना आया। शहरियों का हुक्काम बाला से शिकवा। शहरियों की बड़ी तादाद बस में सवार, ख़वातीन भी मौजूद। ख़वातीन बस के अंदर, मर्द बस की छत पर मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक बस जेल चौरंगी से तारिक रोड जा रही थी। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं बस को निकालने में? लाइबा, देखिए ये शहर कायद में जो बारिश पे पानी सड़कों पर ताहाल जमा है। कुछ सड़कें क्लियर हो गई हैं, लेकिन इस वक्त अंडर पासिस जो है वो कुछ जमा है। ये शहीद मिल्लत रोड का अंडर पास है जो कि तारिक रोड की जानिब जा रहा है। इसमें एक मुसाफिर बस थी बिलाल कोच जो कि तारिक रोड की जानिब जा रही थी जेल चौरंगी की जानिब से, वो जो है वो पानी में स्टक हो गई है। इसमें अंडर पास में जो है वो कल शाम से ही पानी भरा हुआ है। एक और जो दूसरा ट्रैक है इसमें एक ट्रॉलर फंसा हुआ है, जबकि ये मुसाफिर बस है। तकरीबन इसमें 10 से 15 अफराद शामिल है। ख़वातीन भी अंदर मौजूद है, मर्द जो है वो बस की छत पर मौजूद है। ताहाल कोई जो है वो अमला नहीं आया। अब जो है वो ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स का जो अमला है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गया है। बस को जो है वो खींचा जाएगा और क्रेन की मदद से जो है वो एक गाड़ी लेकर आई गई है। गाड़ी से जो है वो इसके रस्सी बांध कर खींचा जाएगा, लेकिन पानी जो है वो शदीद है। तकरीबन 4 फीट के करीब जो है वो पानी में ये बस डूब चुकी है। बस के अंदर भी जो है वो पानी शामिल हो गया है। लोगों से हमारी कुछ दूर में बात हुई है, उनका कहना है कि वो जेल चौरंगी की जानिब जा रहे थे। तकरीबन ये 10:30 बजे के करीब से बस फंसी हुई है और अब रेस्क्यू को कोई अमला तो नहीं आया। सिंध रेंजर्स और दीगर जो लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर पहुंची है और बस को जो है वो खींचने की कोशिश कर रही है। आवाम जो है वो इस वक्त इसके अंदर मौजूद है। ख़वातीन और मर्द भी यहाँ पर मौजूद है। अपनी मदद आपके तहत कुछ लोग जो है वो उतर कर चले गए, लेकिन ख़वातीन पानी ज्यादा होने के बायस नहीं उतर पा रही हैं। जी अच्छा उसामा, 2 घंटे गुजर चुके हैं, 15 मुसाफिर सवार हैं, लेकिन अब तक बस को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है इसकी? तो रेस्क्यू का कोई अमला नहीं आया, लेकिन सिंध रेंजर्स के जवान जो है वो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर आई है। अब कोशिश की जा रही है, एक गाड़ी लाई गई है और उसको खींचा जाएगा। ये जो है इंतजामिया की नाहली है, KMC की नाहली है कि एक बराबर में गाड़ी खड़ी कर दी गई है जिसके मोटर खराब है और उससे पानी जो है वो खींच कर बराबर में फेंका जा रहा है। रेस्क्यू का अमला कोई नहीं आया। हमने लोगों से पूछा, उनका कहना है कि हमने लोगों को बुलाया, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। अब सिंध रेंजर्स के जो जवान है वो उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, रस्सी बांधी जा रही है और धक्का मारकर जो है वो उसको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी चूंकि ज्यादा है इसलिए जो है वो धक्का मारने भी मुश्किलात का जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। जी, सामना करना पड़ रहा है। उसामा मलिक इस हवाले से हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो उनको भी रेस्क्यू करके अपने इनको घर तक पहुंचाया गया। तो की है कोशिश की है और इंशाल्लाह। अच्छा, एक तरफ कोशिशें जारी हैं। सलमान साहब, अभी ही कुछ देर पहले सिटी 21 पे एक खबर ब्रेक हुई थी जिसमें तारिक रोड पर जो है ना बस फंसी हुई थी, जो कि गुज़श्ता तकरीबन 2 घंटे से फंसी हुई है, लेकिन अभी तक उसे रेस्क्यू नहीं किया गया। इस हवाले से कोई इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? जी, अभी आपकी
ने मुझे कहा तो मैं इसको चेक कराता हूँ, तारिक रोड में तफसीली बस को रेस्क्यू कराते हैं, भेज देते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, निज़ाम को बेहतर तो किया जा रहा है सर, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। शहरियों के शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। कल की बारिश की सूरत हाल को देखते हुए शहरी कह रहे हैं कि सिविक एजेंसीज हमें फील्ड में नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, तमाम सिविक एजेंसियां ग्राउंड पर नजर आ रही हैं। कल से मेयर साहब, सीएम साहब, मिनिस्टर साहबान, हमारे पार्टी के यूसी चेयरमैन आपको फील्ड में नजर आए। ये तो नहीं है कि हम लोग गाफिल में घरों में बैठे, नहीं है, फील्ड पर मौजूद हैं और शहर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाम को सिक्योर करें, जो मुश्किलात है उसको दूर करें। तो बात सबसे ज्यादा हुई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर वो क्लियर नहीं होता तो अभी तक रोडों पे और शाहराहों पे पानी खड़ा होता, कहीं नाले ओवरफ्लो कर रहे होते। तो इंतजाम किए गए, तो जिन हम हमेशा तनकीद करते हैं, बरसात को भी सियासत के नजर कर देते हैं। हमें एक कौम बनकर इस शहर की खिदमत करनी चाहिए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से नाजरीन सारी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई। शहर कायद में मूसलाधार बारिश ने शहर का नक्शा बिगाड़ दिया है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, अब सड़कों पर क्या मामलात हैं, निकासी आपका बेहतर निज़ाम किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ जो है घंटों की बारिश ने शहर का नक्शा ही जो है वो तब्दील करके रख दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यूनिवर्सिटी रोड, इसके अलावा गरीबाबाद, लियाकताबाद, जमशेद रोड, इसके अलावा गुरु मंदिर, नागन चौरंगी, सरजानी की कई सड़कें ऐसी हैं जो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसन स्क्वायर से। ये सड़क जारी है, ईसा नगरी की ये सड़क है जो कि लियाकताबाद की जानिब जाती है। और यहाँ पर आप पानी देख सकते हैं कि 1.5 फुट पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, जो लोग अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी जो है वो आपको मनाजिर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो ये सड़क है, ये गरीबाबाद, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद, नाज़माबाद और साइड एरिया की जानिब जाती है। यहाँ से जो शहरी हैं वो चंद मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों पर तय करने पर मजबूर हैं। अगर मेरे सीधे हाथ की तरफ दिखाएं तो ये लियारी एक्सप्रेसवे है, जो कि लियारी एक्सप्रेसवे जो कि माड़ीपुर रोड पर जाके उतरता है। यहाँ पर भी जो है लोगों की गाड़ियाँ ख़राब जो है वो हमें नज़र आ रही है कि लोगों की गाड़ियाँ जो है वो ख़राब हो रही हैं। पानी जो है उनके इंजन में गया, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। तो लोग जो शहर से बाहर की जानिब जाना चाहते हैं, माड़ीपुर या हॉक्सबे वाली साइड, तो वो ये जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे का रूट इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी परेशानी का सामना है। वैसे तो दावा किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, जो शहर की मेन शाहराह हैं वहाँ पे पानी क्लियर है, लेकिन कुछ शाहराएँ अब भी ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर पानी मौजूद है। और ये वो शाहराह है ईसा नगरी की, जो यहाँ से लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, अंडरपास, फेडरल बी एरिया और इसके साथ साथ गुलबई, ये वो साइड एरिया की जानिब ये सड़क जाती है जहाँ, और यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी परेशान हैं। वैसे तो आज शहर में सिंध हुकूमत की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया है, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर्स और कंपनीज खुली हुई हैं, जिसकी वजह से लोग अपने दफातर की जानिब घरों से निकलें और वो अपनी मंजिल तक जाने में जो है वो यकीनी तौर पर दुश्वारी का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कल शहर में जो है 100 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से लोग जो है रात देर तक अपने घरों को पहुँचे, ट्रैफिक में फंसे रहे। तो आज ये सूरत हाल है कि जो सड़कों पर पानी क्लियर हो गया, वहाँ तो लोग शहरी जो है वहाँ तो सफ़र आसानी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ सड़कें अब भी ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर शहरी जो है वो मिनटों का सफ़र घंटों पे तय करने पर मजबूर है। जी अच्छा हमाद, बताइएगा, आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मज़ीद आज कब तक बारिश मुतवक्के है और ये मज़ीद सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी देखें, बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से तो 4 रोज़ तक बारिश की पेशन गोई की गई है। ये भी बताया गया था कि आज दोपहर में जो है दोबारा से वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन अब देखते हैं कि ये पेशन गोई कितनी सच साबित होती है। अगर दोबारा से इसी तरीके से तेज़ बारिश होती है तो यकीनी तौर पर जिस तरीके से शहरी कल जो है वो हमें जो है वो सड़कों पर नज़र आए, आज भी तो है। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, चले हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ का पानी खड़ा हुआ है? ये पानी बेसिकली हसन स्क्वायर से जो बरसाती नाला है, ये यहाँ चौक हो गया है अपना लियारी के साथ।
लेकिन आप अंदर जाएं, ये कब्रें भी डूबी हुई हैं। तो आप हम यहाँ जाएं, सारी कब्रें डूबी हुई हैं। खुदा का वास्ता कोई आए और यहाँ पर जो है कुछ पाइपें डलवाएं और मुतलका जो भी हैं स्टोन के वो नुमाइंदे आ जाएं तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिनका ये कहना है कि ये हसन स्क्वायर ब्रिज से आ रहे हैं, वहाँ से जो है वो नाले का जो पानी है वो यहाँ पर आके चौक हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है जो है निकासी करने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे पानी की निकासी जो है कल रात से नहीं हुई, ना हमें कोई मशीनरी यहाँ पर मौजूद नज़र आ रही है कि वो पानी की मशीनरी यहाँ पर हो, ना टाउन के लोग मौजूद हैं, ना हमें कोई रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर आ रही है कि वो यहाँ पर पानी की निकासी कर सकें। जी, पानी की निकासी कर सके, इस हवाले से ब्यूरो चीफ अशरफ खान, एहसन अब्बासी, मोहम्मद हमाद, बसीम इफ्तिखार, रिमशा इस्माइल, ये सब हमें अपडेट कर रहे थे ताज़ा तरीन सूरत हाल से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ है शॉर्ट। की मेडिसिन मार्केट भी बारिश के पानी में डूब गई। निकासी आब न होने के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कारोबारी अफराद भी बरसात के बायस शदीद मुतासिर हैं। काबिश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काबिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, शहर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने जल थल एक कर दिया है। शहर के नशीबी इलाके ताहाल ज़ेर आब हैं। अलबत्ता सिंध हुकूमत ने आज शहर में आम तातील का ऐलान किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिसन मार्केट के मकाम पर। ये ओल्ड सिटी एरिया का हिस्सा है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये पूरा इलाका इस वक्त ज़ेर आब आ चुका है। यहाँ पर एक फीट से ज़्यादा का पानी मौजूद है। चूँकि आज मार्केट बंद है, सिंध गवर्नमेंट ने आम तातील का ऐलान किया है। मैं भी इस वक्त पानी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि एक फीट से यहाँ पर ज़्यादा पानी मौजूद है। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है, आवाम को भी मुश्किलात हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो साइडों के किनारे हैं वहाँ पर चल के अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। हमारे साथ यहाँ के कुछ ताजिर हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा, आज मार्केट बंद है, पानी मौजूद है, बारिश तो रुक गई है, क्या कहेंगे? सर ये हाल है कराची के हमारे हुक्मरान तो है नहीं कि कराची को जो संभाले, क्योंकि बारिश हर जगह हुई है, ना कि कराची में। बेरिया टाउन में भी हुई है, कराची में हुई है, मगर जहाँ के सरकारी मुलाजिम है, जहाँ पर सरकारी लोग रहते हैं, वहाँ पानी, एक टका पानी भी नहीं है। और जहाँ पर आवाम गरीब रह रही है वहाँ पर बड़ा हाल है। आप देख सकते हैं, लोग गड्ढों में गिर रहे, कारोबार है नहीं, पहले से महंगाई है। क्योंकि आपको पता, सरकारी ने आम तातील कर दी कि घरों पे रहे, बाहर ना निकले। चलो हम लोग घरों पे भी रह रहे हैं, मगर घरों में राशन कौन डालेगा? लाजमी बात है, बाहर तो निकलना पड़ेगा हमें। कि कराची का ये हाल है कि भाई हमारा कोई वारिस है नहीं, कराची लावारिस हो चुके हैं। अगर कराची में कराची का वारिस होता ना तो कराची में आज ये पानी नहीं होता। भाई साहब बताइएगा, इतनी मुश्किलात हैं, क्या गवर्नमेंट ने अब तक सफाई नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं किया सफाई। जो कल से बारिश आया हुआ है, गवर्नमेंट आया नहीं इधर अभी तक, तो सारा मुश्किल है। हम ये काम ही नहीं कर सकते। कल से मार्केट में पानी खड़ा हुआ है, तो हम लोगों को मजबूरी है। फिर भी आते, दाल रोटी तो कमाना है ना, मार्केट में आते इसी पानी में, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक आया ही नहीं। मार्केट आज बंद है, लेकिन आवाम जो है वो परेशान है और सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं। मेयर कराची ने ये कहा है कि शहर की अहम शाहराहें क्लियर कर दी हैं। आइए चौधरी का रोड की बात की जाए, वो ज़रूर क्लियर है। शाहरा फैसल के कुछ मकामात को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त जो शहर के गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पर ताहाल पानी मौजूद है और आवाम को परेशानी का सामना है। नाजरीन, कराची में अब भी बेशतर सड़कों पर बरसाती पानी मौजूद। आर्ट्स काउंसिल के अतराफ सड़कें नहर का मंजर पेश करने लगीं। कई घंटे गुजरने के बावजूद बरसाती पानी निकाला न जा सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मौजूद हूँ, ये कोई नहर नहीं, कोई दरिया भी नहीं और ना ही कोई स्विमिंग पूल है, बल्कि ये कराची की अहम सड़क है जो कि बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो मूसलाधार बारिशें हुई, कराची की दीगर सड़कों की तरह इस सड़क पर भी बारिश का पानी जूं का तू मौजूद है। मनाजिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने जाने वाले जितने भी मुसाफिर हैं, जितने भी शहरी हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस दरिया से वो क्रॉस करके अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इस नहर को क्रॉस करके वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इस बारिश को कमो बेश कोई 12 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं। इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि हमने तमाम सड़कों से पानी साफ़ कर दिया, लेकिन ये सड़क गवाही दे रही है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं की गई है। ये अहम सड़क इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल इसके सामने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री है
और उसके बाद आर्ट्स काउंसिल है। मेरे पीछे आप एक गाड़ी देख रहे हैं जो कि अभी अभी आई है, ये इंतज़ामिया के जानब से, और इनका ये दावा है कि ये पानी जो है यहाँ से निकाला जाएगा। कब निकाला जाएगा और कितना वक्त लगेगा ये तो इनको ही पता है, चूँकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है मेरे कैमरामैन आपको ये इस मनाजर से दिखा रहे हैं कि पूरी सड़क है वो किसी दरिया का, किसी नहर का, किसी कैनाल का मंजर जो है वो पेश कर रहा है, लेकिन हाल यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका। जी, मलीर काला बोर्ड पर कल की तेज बारिश के असरात अब भी मौजूद हैं। समाजी तंजीम छीपा का मरकज पानी में डूबा हुआ है। छीपा के रजाकार अपनी मदद आप के तहत पानी के निकासी में मसरूफ हैं। इस हवाले से बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। इस वक्त मैं मलीर काला बोर्ड के एक छीपा मरकज़ पर मौजूद हूँ। मैंने देखा कि ये मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। एक इनका सेंटर है जो शाहराहों पर, रोडों पर छीपा के छोटे छोटे मराकज़ बनाए जाते हैं। ये आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, पानी में डूबा हुआ है। ये बेंचेस पड़े हुए हैं, सेंटर बना हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ये सब जो है डूबा हुआ है। इस वक्त जब बारिश थम गई, जब पानी नहीं है, हालांकि कल यहाँ काला बोर्ड पे बहुत ज़्यादा पानी था और यहाँ से मलीर हाट से, काला बोर्ड से मलीर 15 तक लोग जो हैं इस मेन नेशनल हाईवे पर पैदल गए थे। लेकिन अब चूँकि आज सुबह से कोई बारिश नहीं हुई है तो रोडों पर तो इस वक्त पानी नहीं है, लेकिन जो आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ इस वक्त भी पानी मौजूद है। जिस तरह ये छीपा का मरकज़ है, एक रज़ाकार से थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है? कल तो ये पूरा डूबा हुआ था। जी सर, ये सारा पूरा डूबा हुआ है। खाने वाले भी परेशान है, लाज़िम बात है, खाना वगैरह भी नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है। पानी इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं आया कि इसको थोड़ा सा निकाला जाए? तक तो कोई भी इंतज़ामिया का बंदा नहीं आया तो सफाई वगैरह करे या कुछ करे। हम अपने मर्ज़ी से खुद कर रहे हैं, अपने हाथ से जो करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। ये लोग अपनी मदद आपके तहत इसकी सफाई भी कर रहे हैं, पानी निकालने की कोशिश, लेकिन बता रहे हैं कि इंतज़ामिया का अभी तक यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं पहुँचा है। जी, गुज़श्ता रोज़ की मूसलाधार बारिश ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। लाइट हाउस, बोतल गली, तालाब का मंजर पेश कर रही है। बरसाती पानी की निकासी न होने से अब तक यहाँ कारोबार शुरू नहीं हो सका। शहरियों ने मेयर कराची से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त लाइट हाउस के सामने मौजूद हैं। बताइएगा खुर्शीद। जो लाइट हाउस पर और गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने शहर को जलजल किया था। शहर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो उनकी इलाके जो है ज़ेराब आए थे इस बारिश के नतीजे में। अब जो है वो मेन शाहराहों पर तो पानी की निकासी का काम मुकम्मल किया गया है, कुछ शाहराहों पर भी अभी बाकी है, लेकिन बिल्कुल मेन जो लाइट हाउस के अकब में आप देख सकते हैं ये वो सड़क है जिस पर जो पानी जमा है और ये तालाब का मंजर पेश कर रही है। और बिल्कुल इससे मुत्तसिल बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत है। मेरे कैमरामैन कुदरतुल्लाह दिखाएंगे आपको कि ये वो इमारत है जो मेयर कराची की इमारत है। मेयर कराची इसमें बैठते हैं, इस शहर की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। बिल्कुल इस इमारत के सामने ये तालाब का मंजर पेश करता हुआ पानी है। इस वक्त सुजुकी के ड्राइवर हम तो उससे पूछते हैं, शहरी हैं, वो क्या कहेंगे सारे मामले पर, कहाँ उन्होंने पानी देखा? यहाँ पे बड़ी मुसीबत है। यहाँ पे जहाँ भी देखो यहाँ पे गटर के ढकने खुले हुए हैं, गोडों से अपने ऊपर पानी पड़ा हुआ है। ये सिटी कोर्ट के सामने बिल्कुल जो मेन इलाका है वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है। अभी बंदा जाए तो जाए कहाँ? अभी जैसे कल से 12 घंटे हो गए, बिजली नहीं है और यहाँ पे सारा पानी भरा हुआ है। मेन जो इलाके हैं, ये आर्मी हाउस है, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। यहाँ यार हम तो यही करेंगे, इसको थोड़ा बेहतरी बनाया जाए ना, यहाँ पे बेहतरी बनाया जाए तो कम से कम बंदा रोड पे तो पानी ना हो ना। यहाँ पे तो घरों में तो पानी है लेकिन रोड पे ही पानी पड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी बंस रोड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली अभी फ़िलहाल जो है वो बंदिश है उसकी, और इस पर इलेक्ट्रिक इंतजामिया को चाहिए कि वो अब जो है वो बिजली की बहाली को यकीनी बनाए और शहरियों को मुश्किलात से बचाए। इसके अलावा इस तरह जो कई गलियों में पानी इस वक्त मौजूद है, तो मकामी इंतजामिया से शहरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं कि फिलहाल पानी की निकासी का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। जी, घंटों मदद को पुकारते रहें, बिलाखिर हुकाम बाला को होश आ ही गया। शहीद मिल्लत तारिक रोड अंडरपास में फंसी बस को निकाल लिया गया। सिंध रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस और अवाम ने बस को अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल अब्दुल्ला, देखिए ये 2 घंटे से जो है वो बस फंसी हुई थी। ये शहर कायद का जो इलाका था, शहीद मिल्लत रोड,
तारिक रोड का अंडरपास था, उसमें जो है वो एक बस गुजर रही थी कि वो अंदर जाकर पानी में बिल्कुल स्टक हो गई और फंस गई थी। तकरीबन 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद कोई रेस्क्यू इदारा तो नहीं आया, लेकिन सिंध रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस और आवाम जो उसमें मौजूद थे उन्होंने खुद उतर कर जो है वो उसको पहले एक रस्सी से, गाड़ी से रस्सी बांधी। जब रस्सी जो है वो उसको कुछ खींचा गया तो रस्सी अचानक टूट गई। उसके बाद जो है वो उन्होंने धक्का लगाया और पानी के अंदर जाके जो है धक्के के जरिए उसको निकाला गया है। जो अंदर मौजूद थी खवातीन और मर्दों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि वो कोई औरंगी टाउन के से जो है वो तारिक रोड की जानिब जा रही थी, क्योंकि बस वाले को उन्होंने कहा भी कि आगे पीछे से ले लो, लेकिन उसने कहा नहीं हम निकल जाएंगे। और वो जैसे अंडरपास के अंदर गया तो बस जो है वो उसके अंदर फंस गई और तकरीबन 2 घंटे बाद जो है वो बस निकली है। जबकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बल्दिया उस्मा कराची का जो अमला है उसने सिर्फ एक गाड़ी लाकर खड़ी कर दी है, जिसका जो मोटर है वो भी खराब हो गई है और जो पानी उसमें से निकाला जा रहा है, कल शाम से पानी निकाल रहे हैं और जो पानी अंडरपास से निकल रहा है ऊपर रोड पे फेंका जा रहा है, जो कि घूम कर वापस उस अंडरपास में आ जाता है। जो तहाल खाली नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। अब बस को जो है वो तहाल निकाल लिया गया, उसको ट्रैफिक सेक्शन में मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि बस में सवार सब मुसाफिर महफूज हैं? में मुसाफिर जो है वो महफूज रहे हैं। पानी जो है वो बस के अंदर दाखिल हो गया था, लेकिन खवातीन जो है वो उसके अंदर फंस गई थी। मर्द जो कुछ थे वो छतों पर चले गए थे और जो आसपास थे जो निकल सकते थे वो अपनी मदद आपके तहत निकले, लेकिन 2 घंटे का वक्त गुजरा, उसके बाद कोई रेस्क्यू इदारा या कोई दीगर लोग थे वो वहाँ पर नहीं है। सिंध रेंजर्स और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने गाड़ी को अपने बुलाया, उसके जरिए जो है वो रस्सी बांधी गई। उसके बाद जो है वो फिर रस्सी बांध कर खींचा है तो वो बस थोड़ी सी आ गई, लेकिन वो रस्सी भी टूट गई थी, फिर उसको धक्का देकर पीछे निकाला गया है। अब आवाम जो है वो अपने अपने घरों को मुंतकिल हो रहे हैं। जी सिटी 21 ने मसला हाईलाइट किया तो हुक्काम बाला ने नोटिस लिया और बस अब निकाल ली गई है। उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अजीजाबाद 8 नंबर पर नाले की सड़क बैठ गई। सड़क के बैठने से मुसाफिर बस धंस गई। रात भर गाड़ियां अजीजाबाद की सड़क पर फंसी रही। इंतजामिया की तरफ से कोई मदद को न पहुंचा। मुसाफिर बस को निकालने के लिए मालिक क्रेन लेकर पहुंच गया। क्रेन की मदद से बस को निकाला गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। देखें, बिल्कुल ये इंतजामिया की नाअहली और जो ठेकेदार था उसकी गफलत के बाद ये वाकया पेश आया है कि अजीजाबाद 8 नंबर पे जो नाला बरसाती नाला तामीर किया गया था उसके अतराफ जो है वो सड़क जो है वो नहीं डाली गई थी, कारपेटिंग नहीं की गई थी, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। जैसे ही साइडों पे पानी पहुंचा बारिश का तो वो मट्टी जो है वो धसी और धसने के बाद जो खड़े होने वाला पानी था वो गुजरगाह पे नजर नहीं आए खड्डे, और जिससे गुजरने वाली जो मुसाफिर बस थी और उसके साथ जो गाड़ियां थी वो उसका शिकार हुई। रात भर ये बस और गाड़ियां जो है वो वहाँ पे फंसी रही। सुबह मौका मिलते ही मालकान जो है वो क्रेन लेके पहुंचे हैं और उसको बस को जो है वो निकाला है। हमदर्द यूनिवर्सिटी की ये मुसाफिर बस थी जो रात भर फंसी रही है, उसको क्रेन की मदद से निकालने की कोशिश की गई है। ये दोनों तरफ बड़े बड़े खड्डे जो है वो देखे गए जो कि बारिश का पानी आने के बाइस जो है वो धंसे हैं और वो तमाम हादसात का जो है वो सबब बने हैं। वहाँ पर सुबह रोशनी के बाद ब्लॉक्स लगा के रुकावटें लगा दी गई ताकि शहरियों को जो है वो दोबारा किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इंतजामिया को इस पर सख्त एक्शन लेना होगा। आने वाले दिनों में मजीद कोई हादसा जो है वो इस साइट के बाइस नाले के अतराफ में पेश ना आ सके तो फौरी तौर पे जो है वो कारपेटिंग करवानी होगी, वरना ये तकरीबन आधा किलोमीटर का राइट और लेफ्ट नाले के दोनों जानिब जो है वो टुकड़ा है जो कि मुकम्मल तौर पे धंसा है बारिश के बाइस, और यहाँ पे खड़े होने वाला जो पानी था उससे ये नजर नहीं आया जो कि हादसा का सबब बनता रहा रात भर। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि हादसे की वजह से शहरी जख्मी तो नहीं हुए? नहीं, इसमें कोई जख्मी होने का वाकया पेश नहीं है। अलबत्ता गाड़ियों को जो है वो काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। जो सीधे हाथ मुक्का चौक से आने वाली जो गाड़ियां थी वो उनकी लेफ्ट साइड जो है वो गाड़ियों की बसों की नुकसान का सबब बनी है, जबकि यासीनाबाद गुलशन इकबाल से आने वाली जो गाड़ियां थी उनका लेफ्ट साइड जो है वो नुकसान का बाइस बना, जो कि नाले के अतराफ कारपेटिंग ना की गई और इस पे तवज्जो भी नहीं दी गई। और नाला जो तामीर किया गया था बरसाती नाला, उसमें भी रुकावटों के बाइस देखा गया कि तमाम सड़क पर दोनों जानिब जो है वो बरसाती पानी जो है वो सारी रात खड़ा रहा। जी ऐसा, इस हादसे के बाद जो रोड को ब्लॉक किया गया, ब्लॉक लगा के रोका गया, इससे पहले अगर ब्लॉक्स लगा दिए जाते तो इस हादसे से बचा जा सकता था।
बिल्कुल, देखिए रात जब ये वाकयात पेश आना शुरू हुए तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो रुकावटें लगाना शुरू की। लोगों ने जो है वो ठेले खड़े कर दिए ताकि गुजरगाह जो है वो बासानी सफ़र जो है वो फराम किया जा सके उस गुजरगाह से शहरियों को, क्योंकि जो साइड्स पे गाड़ी चला रहे थे वो तमाम जो है वो नुकसान का सबब बन रहे थे। वो गाड़ियाँ जो है वो उनकी व्हील उस जानिब जो है वो धंस रहे थे, जिसके बायस जो है लोगों ने कई घंटों वहाँ पर जो है वो ड्यूटियाँ दी हैं ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जा सके। लेकिन इस तमाम तर मामले में कल सारा दिन सारी रात जो है वो देखा गया कि इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई और ना ही इंतज़ामिया की किसी किस्म की कोई मशीनरी वहाँ पे पहुँची, ना ही वहाँ पे स्वीपर नज़र आए, ना ही वहाँ ट्रैक्टर नज़र आए और ना ही वहाँ डिवॉटरिंग पंप जो है वो केएमसी के और ना ही सेक्शन मशीन वाटर कॉर्पोरेशन की नज़र आई कि उस पानी को जो है निकाला जा सके ताकि शहरी जो है वो मजीद हादसात का शिकार ना हो सके। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अतराफ के मकीन ने जो है वो मदद की, शहरियों की मदद की गई है। ऐसे नवासी अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।